हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज की इस वीडियो में लाभ और हानि चैप्टर से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है, उसके 15 लीटर आयतन में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कुल 15 लीटर है, कितना है? 15 लीटर है। अब ये 15 लीटर में 20% अल्कोहल है। अल्कोहल की मात्रा आप निकालिए। अल्कोहल कितना लीटर है? तो 15 का 20% जब आप निकालते हैं तो ये 3 लीटर आ जाता है। कितना? 3 लीटर आ जाता है। अब 3 लीटर आता है। अब ये बताइए कि इसमें 3 लीटर पानी मिला रहा है, तो पहले जो है 15 लीटर था। कुल कितना था? 15 लीटर। 3 लीटर पानी मिला रहा है तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 18 लीटर। अब जो है 18 लीटर बराबर होता है 100%, क्योंकि कुल कितना होता है? 100%। अब 3 लीटर मिलाया है तो 18 लीटर हुआ है, तो 18 लीटर बराबर 100%, इसीलिए 3 लीटर बराबर निकाल दीजिए, क्योंकि 3 लीटर क्या आया है? अल्कोहल है। तो 3 लीटर बराबर कितना आ जाएगा बताइए? तो 100/18 गुने 3। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 16.2/3%। ये इसका आंसर होने वाला है ना? 16.2/3%, जो कि इसमें इसका नहीं दिया है ऑप्शन में। तो इसका आंसर 5 होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। आंसर आने वाला है 16.2/3%। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी का वेतन 30% कम कर दिया गया, अगले वर्ष उसके वेतन को पुनः 30% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखिए, ऐसे प्रश्न भी बार बार पूछे जा रहे हैं। अब इसको बनाने का तरीका, 3 तरह के तरीका मैं बताऊंगा। तो 3 तरीका क्या है? 3 तरह के आप देख लीजिए। पहला तरीका कि जितना वृद्धि हुआ है उतना ही कमी हुआ है, तो उसको स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिए और ये हमेशा कमी प्रतिशत आएगा। क्या आएगा? कमी प्रतिशत। 30 का स्क्वायर 900 और 100 से भाग दीजिएगा, यानी कि 9% की कमी होगी। पहला तरीका। लेकिन ये कब लगेगा? जितना वृद्धि या जितना कमी होगा तब ये फार्मूला लगने वाला है, उसका स्क्वायर करके 100 से भाग। दूसरा तरीका देखिएगा, 30 कमी हुआ है ना, 30% क्या हुआ है? कमी, और 30% वृद्धि हुआ है। 30 कमी का अर्थ हुआ 70, 30 वृद्धि का अर्थ हुआ 130। इसको 100 से भाग दे देंगे गुना करके। 1391। 100 से कितना कम है? 9 कम है। तो इसका अर्थ है कि 9% की कमी हुई है। जो कम है ना 100 से, यह बतलाता है कि कमी हुआ है, और जब 100 से बढ़ करके आएगा तो वह बतलाता है कि वृद्धि हुआ है। ठीक है। तीसरा तरीका बता रहे हैं, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुने कमी बटा 100। याद रहे, वृद्धि घटाव कमी घटाव वृद्धि गुने कमी बटा 100। ये तो कट गया है, समान वृद्धि समान कमी हुआ इसीलिए न कटा है, ऐसे तो कटेगा नहीं। अलग रहेगा, दूसरा रहेगा, तो यहाँ पर रखेंगे वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुने कमी बटा 100। यहाँ पर आ रहा है -9%। यह बतलाता है ना, निगेटिव वैल्यू, यह बतलाता है कि यह कमी हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों तरीका आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, भी आई है सभी, तो वीडियो पूरा देखिए, है ना। तो प्रश्न है कि किसी कक्षा के कुल छात्रों में से 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, शेष का 40% हॉकी खेलते हैं। यदि शेष 21 छात्र अन्य खेल खेलते हैं तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। ये जो लास्ट में दिया है कि 21 छात्र अन्य खेल खेलते हैं ना, यही मेन पॉइंट है। 21 छात्र क्या खेलते हैं? अन्य खेल। अन्य खेल का यदि प्रतिशत मालूम हो जाए तो उससे इसका तुलना हम कर देंगे प्रतिशत से संख्या का।
तो अन्य खेल के प्रतिशत खेलता है? देखिए 30% हॉकी, कुल कितना होता है 100%। 30 हॉकी खेला है तो 30 घटा दीजिएगा तो नहीं, फुटबॉल खेला है 30% फुटबॉल है, तो 30 घटाएंगे तो 70% बचा। अब 70% का 40% हॉकी खेलता है, समझिएगा। शेष का मतलब कि 100 में से 30 घटाए हैं तो शेष कितना आया है 70। अब इसी 70 का 40% हॉकी खेलेगा तो हॉकी वाला कितना आ जाएगा? हॉकी वाला आ जाएगा 70 का 40%, तो ये कितना आ जाएगा 28%। 28% हॉकी खेलता है। अब शेष कितना बचा? अब शेष जो बचेगा अन्य खेल खेलेगा। अब शेष अन्य खेल खेलेगा, अन्य खेल का शेष। तो 100 में से ये जो 30 था ये जोड़ करके ये 28 में ये दोनों घटा देंगे 100 में से, दान शेष मिलेगा। 100 घटाव कितना हो जाएगा 58, यानी कि 42% अन्य खेल खेलता। अब हम लिख सकते हैं कि 42% बराबर 21 छात्र। यहाँ पर आइए, 42% बराबर 21 छात्र। क्यों? 42% क्या आया है? अन्य खेल खेलने वाला आया है, इसीलिए यहाँ पर 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो 21/42 गुने 100, क्योंकि 100% ही कुल होता है। कुल छात्र कितना होता है 100%। तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 50 संख्या आ रहा है, 50 छात्र। कुल कितना छात्र? 50 छात्र, पहला इसका आंसर होने वाला है। तो इस तरह से चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने का वादा भी करता है, उसके बाद जो है 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य में क्या अंतर है? बहुत सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ। देखिए 30% बट्टा 10% बट्टा देता है। 10% बट्टा का अर्थ है छूट। क्या? छूट, मतलब कि 90 में बेचेगा, समझिएगा। 10% छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? खरीदेगा कितना में? 90। अब कह रहा है अंकित मूल्य, तो 12% लाभ पर कितना हो जाएगा? 112। यही है, बस यही करना है आपको, समझिएगा। बस 10% बट्टा है तो 90 हो गया, 12% लाभ है तो अंकित मूल्य यहाँ पर हो जाएगा क्या? 112 कर दीजिए। इसको ज़्यादा लॉन्ग में मत कीजिए, ऐसे कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये कैसे कटेगा? 45 से कटेगा, और ये कैसे कटेगा? कितना से कटेगा? 56 से कटेगा। तो 45:56, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसका 5 आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर इन में से कोई नहीं, इसका आंसर है 45:56। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 20% तथा 10% के दो क्रमागत छूटों के बाद एक बिजली की इस्त्री खरीदता है। यदि इस्त्री का अंकित मूल्य 160 रुपया हो तो उसने कितने रुपया अदा किए? अब देखिए, कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं ना, तो अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, और जो खरीदते हैं वह छूट देने के बाद का मूल्य होता है। वह छूट देने के बाद कितना में देता है वह हम अदा करते हैं। तो छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य यहाँ पर दिया गया है 160 रुपया, और इस पर दो तरह के बट्टा दे रहा है। कौन कौन दे रहा है? 20% और 10%। इसका सीधे बट्टा तो हमेशा 100 से घटेगा ना, तो यहाँ पर 20% वाला हो जाएगा 80/100, और 10% वाला हो जाएगा 90/100। बस इसको हल कर देना है। ये 2 जीरो तो कट गया, 1 जीरो ये भी कट गया है। अब इसको गुना करके भाग दे देना है बस। 16 × 28 से, यानी कि 128, और गुने 9/10। अब गुना कर दीजिए, 9 × 72 के 2, अब 12 ठोतल से, और 7, 108 और 7 115, और बटा 10, यानी यहाँ बिंदु, यहाँ दशमलव पड़ेगा, यानी 115.2 रुपया। 115.2 जीरो कहने का मतलब, तो दशमलव के बाद 2 जीरो यहाँ पर दे सकते हैं, जो ऑप्शन जो है बी में है। इसका आंसर बी यानी 2 होने वाला है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जितना वस्तु मिलता है उसे हम
उसको लिख सकता है कि अदा किया है या कितना में खरीदे हैं, क्रय मूल्य भी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, चीनी का मूल्य 6 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए किसी व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा? कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा? पहले आप देखिए कि कमी कितना हुआ है, वृद्धि कितना हुआ है। तो 7.5 हो गया है 6 से, 6 रुपया से 7.5 रुपया हो गया है, यानी कि 1.5, कितना 1.5 रुपया का जो है वृद्धि हुआ है। तो 1.5 रुपया का वृद्धि हुआ है, कह रहा है कमी ज्ञात करिए, कमी खपत में बताइए। तो ये जो 1.5 रुपया है इसका तुलना हो जाएगा 7.5 रुपया से अगुने 100। बस यही इसका आंसर होने वाला है, इसको हल कर देना है। अगर वृद्धि कहता तो ऊपर में कमी दिया हुआ रहता, तो वृद्धि कहता तो यहाँ कमी से तुलना करना पड़ता। यहाँ कमी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो बढ़कर मूल्य कितना हुआ है उससे तुलना होगा। ये बढ़ करके 7.5 रुपया हो गया है, इसीलिए यह नीचे। अब इसको हल करेंगे, सीधे सीधे दशमलव ख़त्म हो जाएगा। बस इसको हल करना है। 15×5 = 75 और 20×5 = 100, मतलब 20% इसका आंसर होने वाला है। तो 2 नंबर में 20% है, तो 2 नंबर यहाँ पर ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे प्रश्न को इस तरह से बनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न सभी, और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रेडियो सेट की कीमत में 30% की गिरावट होने के कारण उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। इससे दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी तरह का था, उसको हम देखे थे। 30% की गिरावट हुआ है तो 70, 20% की वृद्धि हुआ है तो 120 बटा 100 कर दीजिए। ये 2 0 कट गया है, 12×7 = 84 होता है। 84% जो आया है ये आपको बताता है कि 100 से कम है, और कितना कम है उतना ही कमी हो जाएगा। 100 से ज़्यादा आता तो वृद्धि हो जाती, 100 से जितना ज़्यादा आता तो ये लगता है 16% कम है, तो 16% कमी इसका आंसर आने वाला है। बहुत ईजी मेथड है। कमी था, 100 से कम करके वृद्धि था, 100 से बढ़ा करके गुना करके 100 से भाग दे दिए हैं। बस 100 से ज़्यादा आएगा वृद्धि, 100 से कम आएगा कमी, इस तरह से बनता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 2/5वां भाग 2.8 हो तो उसी संख्या का 250% क्या होगा? पहले संख्या ज्ञात करेंगे तब ना 250 निकालेंगे। तो एक संख्या का मतलब x मानते हैं, संख्या का 2/5 कितना है? 2.8 है, तो इतना बराबर लिखेंगे 2.8। इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको दशमलव हटाते हैं, नीचे से नीचे कटेगा, 5 दूनी 10 और ऊपर से ऊपर कटेगा 14 दूनी के 28, ये 2 से कटेगा 7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 7। और वह संख्या क्या है? 7 है। अब वह संख्या का 250% क्या होगा? यानी 7 का 250% ज्ञात करना है। 5 से काटिए, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 7×5 = 35, 35/2 देख लीजिए, 17.5% आंसर आ गया है। 17.5% तो होगा नहीं, 250% निकाले हैं ना, 7 का 250% तो कितना आया है? 17.5। तो पहले ऐसे संख्या ज्ञात किया जाता है, उसके बाद जो संख्या में बदलाव कहता है वो कर देना है। 250% यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, उस संख्या का 100%, उस संख्या का 10%, उस संख्या का 5% भी रह सकता है। बस गुना करके 100 से भाग दे दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षाओं में। किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है, वह संख्या क्या है? सीधे कर दीजिए। देखिए, कमी है तो घटा दीजिए ना, 35% है और 40% है, यही ना है। और कमी कह रहा है कि 30 कम है, 30 कम है, तो ये दोनों में घटाएंगे तो परसेंट कमी आएगा। उधर कमी है तो तुलना हो जाएगा ना, ये दोनों जब घटेगा तो 5% बराबर 30 होगा।
कमी का तुलना कमी से, तो 5% बराबर 30, तो 100% बराबर कितना, संख्या तो 100% होता है, 30/5 गुने 100, 600 आंसर आ गया। क्या आ गया, 600। देख लीजिए तीसरा ऑप्शन में है, तो 600 आंसर इसका, नहीं दूसरा ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। देखिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं परीक्षाओं में पूछा जाता है, अब प्रीवियस ईयर के सेट बनाइएगा तो ऐसे प्रश्न मिलते हैं। जीतू की मासिक आमदनी नीतू की मासिक आमदनी का 50% है, नीतू की मासिक आमदनी ऋतु की मासिक आमदनी का 75% है। यदि दोनों की मासिक आमदनी, तीनों की मासिक आमदनी इतना है, तो जीतू की मासिक आमदनी क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जीतू है और नीतू है, उसके बाद ऋतु है, समझिएगा। कह रहा है कि जीतू की मासिक आमदनी नीतू के मासिक आमदनी का 50% है, इससे इसका 50% है, तो इसका मालूम होगा तब ना। अब नीतू से ऋतु के भी यहाँ संबंध दिया है, नीतू की मासिक आमदनी ऋतु की मासिक आमदनी से 75% है, ऋतु की मानते हैं 100%, तो ये नीतू हो जाएगा 75%, और जीतू जो है नीतू के 50% है, तो 75 का 50%, 75 का 50%, यानी कि इसको 75/2 भी कर सकते हैं। 50% का आधा होता है, 50% का क्या होता है, आधा होता है, तो 75/2 भी कर सकते हैं। इससे आप तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं अनुपात में, तो तीनों का अनुपात निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 तिया के 75, 25 तिया के 75, 25 चौ 100, है ना। 3/2 3 4, अब ये 2 हटाने के लिए इसका 2 से सब में गुना करना पड़ेगा, 3:6:8, ये अनुपात में आ गया तीनों का अनुपात। अब जिसका कहेगा कुल का तुलना हो जाएगा कुल से। अब यहाँ पे कह रहा है कि जीतू की मासिक आमदनी कितना है, तो जीतू का यहाँ पर 3 अनुपात आया है, जबकि टोटल कितना है, 6 3 9 और 9 8 17, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 17 बराबर यहाँ कुल कितना दिया है, 26,400, है ना, 26,400। इसीलिए 3 बराबर, क्योंकि 3 किसका है, जीतू का है, तो 3 निकालना है हमको जीतू का। टोटल 17 होता है, टोटल भी दिया है मासिक का है 26,400, यहाँ 3 बराबर निकालना है, तो 26,400/17 गुने 3, यही आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो 465.88 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख लिए इस वीडियो में 10 प्रश्न लाभ हानि का, जो बहुत बार पूछा गया है सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो और भी आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।